सैयद इकरारुल हसन की जो ताज़ा तरीन मेडिकल रिपोर्ट्स आई हैं, उन रिपोर्ट्स के मुताबिक सर में उनको कोई 7 से 8 टांके लगे हैं। उनका जो बायां कांधा है वो भी डैमेज हुआ है। सिर्फ इतना ही नहीं, उनके नाजुक अज़ा पर बिजली के करंट यानी झटके भी लगाए गए। देखा जाए तो कितना बड़ा ये जुल्म है और कौन लोग हैं करने वाले, सरकारी महकमों के आला ऑफिसर। वेलकम टू इल्म की दुनिया। डियर व्यूवर्स, आज बात करेंगे एक आम न्यूज़ पर, एक आम टॉपिक पर जो कि बहुत ही ज़रूरी है। सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस और कुछ तस्वीरें इस हवाले से गर्दिश कर रही हैं कि एयरवेव न्यूज़ चैनल के प्रोग्राम सरेआम की टीम यानी सैयद इकरारुल हसन और उनकी पूरी टीम पर जो कातिलाना हमला किया गया कुछ अफराद की जानिब से, इस हवाले से तमाम तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। इससे कबल मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि पूरी दुनिया में ऐसा है कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म होती है, यानी जैसे इंटेलिजेंस एजेंसीज वर्किंग कर रही होती हैं, बिल्कुल उसी तनाजुर में जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट होते हैं वो भी वर्किंग कर रहे होते हैं और वो जुराइम की तलाश में होते हैं। जहाँ पर इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही हों उनको अपने तय वो मुकम्मल तौर पर इन्वेस्टिगेट करते हैं और मुकम्मल इन्वेस्टिगेट करने के बाद एविडेंसेस तलाश करने के बाद उनको मंजर आम पर लाते हैं। बिल्कुल इसी तरह इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते हैं सैयद इकरारुल हसन और उनकी मुकम्मल टीम प्रोग्राम सरेआम की सूरत में। वो इस तरह करते हैं कि पूरे पाकिस्तान में जहाँ भी जिस भी जगह जिस भी इलाके में जिस भी इदारे में कोई इलीगल एक्टिविटी हो रही हो तो उस एक्टिविटी को मुकम्मल तौर पर उसके हवाले से एविडेंसेस जो हैं उनको कलेक्ट करते हैं। और जब मुकम्मल उनके पास सबूत उस इलीगल एक्टिविटी के हवाले से कलेक्ट हो जाएं, उनके पास एविडेंसेस इतने आ जाएं कि वो उस बंदे को उस इदारे को गलत साबित कर सकें, उसके बाद वो स्टेप फॉरवर्ड लेते हैं। इसी तरह सैयद इकरारुल हसन इससे कबल मुख्तलिफ़ केसेस में इसका जो रिएक्शन है वो भी देख चुके हैं और बाज़ अफराद की जानिब से उन्हें यरगमाल भी बनाया जाता है और उन पर तशद्दुद भी किया जाता है। इससे कबल इस तरह के बहुत से केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं और इस तरह के वाक़यात हो चुके हैं। अभी हाल ही में जो वाक़या हुआ वो काफ़ी शर्मनाक और अंदोनाक है और इस पर बात करना इसलिए ज़रूरी है कि ये एक बहुत बड़े इदारे की जानिब से किया गया। इदारे की जानिब से कैसे किया गया? इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB जो कि गवर्नमेंट इदारा है जो डायरेक्ट रिपोर्ट करता है वज़ीर आज़म को, उनके जो डायरेक्टर हैं और उनके 14वें स्केल के ऑफिसर्स, 19वें स्केल के ऑफिसर और 9वें स्केल के ऑफिसर, टोटल कोई मिलाकर 5 अफराद ने, और इसके अलावा और कितने अफराद हो सकते हैं फ़िलहाल कुछ इस हवाले से यकीनी तौर पर नहीं बताया जा सकता। अलबत्ता उन लोगों ने मिलकर टीम सरेआम और सैयद इकरारुल हसन को यरगमाल बनाया और उन पर शदीद तशद्दुद किया। तशद्दुद इस तरह किया कि टीम सरेआम और इकरारुल हसन जब IB ऑफिस पहुँचे और वहाँ पर मौजूद जो सीनियर ऑफिसर्स थे उनके साथ बात की और उन्हें बताया कि आपके ये फ़लाँ जो ऑफिसर्स हैं वो इलीगल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, वो करप्शन ले रहे हैं और इस तरह के मामलात को लेकर चल रहे हैं। बजाय कि वो आला ऑफिसर सैयद इकरारुल हसन की बात सुनते और उसके बाद उन्हें इस बात की यकीन दहानी करवाते कि आपकी बात को मानते हुए इन ऑफिसर्स के ख़िलाफ़ मुकम्मल जो कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी और इस बात की उन्हें यकीन दहानी करवाते। लेकिन इसके बरक्स उनका रद्द-ए-अमल देखने को मिला। उन्होंने सैयद इकरारुल हसन समेत पूरी टीम को तशद्दुद का निशाना बनाया। सैयद इकरारुल हसन पर हमला हुआ, उनकी टीम पर हमला हुआ, सब अफराद को हब्से बेजा में रखा गया। यानी सैयद इकरारुल हसन की जो ताज़ा तरीन मेडिकल रिपोर्ट्स आई हैं, उन रिपोर्ट्स के मुताबिक सर में उनको कोई 7 से 8 टांके लगे हैं। उनका जो बायां कांधा है वो भी डैमेज हुआ है और इसके अलावा उनकी पसली में भी काफ़ी उनको जो तकलीफ़ महसूस हो रही है। इसके अलावा भी उन्हें ज़हनी तौर पर काफ़ी अज़ियत में रखा गया। इसके अलावा उनकी जो दीगर टीम थी उनको भी बहुत ज़्यादा तशद्दुद का निशाना बनाया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, उनके नाजुक अज़ा पर बिजली के करंट यानी झटके भी लगाए गए। देखा जाए तो कितना बड़ा ये जुल्म है और कौन लोग हैं करने वाले, सरकारी महकमों के आला ऑफिसर्स। किन लोगों के साथ हो रहा है? जर्नलिस्ट के साथ। वो लोग जो मुआशरे का आईना होते हैं, जो मुआशरे में मौजूद बुराई को मंजर आम पर लाते हैं ताकि उसका सोल्यूशन निकाला जा सके और बेहतरी की जानिब बढ़ा जा सके। गो के इस हवाले से वज़ीर आज़म साहब की तरफ से जो नोटिस है वो ले लिया गया है और 5 अफराद को अब तक मुअत्तल किया जा चुका है। क्या ये मुअत्तल किया जाना अब तक का जो फ़ैसला है वो दुरुस्त है? इस हवाले से आप क्या कहते हैं? आप कमेंट सेक्शन में लाजमी तौर पर बताइए। इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए? आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए। और क्या सैयद इकरारुल हसन के साथ करने वाले जो अफराद तशद्दुद थे
ان کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ ہونا چاہیے، ان کو کس طرح کا بیہیویئر کا سامنا کرنا چاہیے، اس حوالے سے بھی آپ اپنی سجیشن ضرور نیچے کمنٹ سیکشن میں دے سکتے ہیں۔ اگر میں بتاؤں تو اس حوالے سے کہ جو قانونی کارروائی ہے مکمل طور پر ہونی چاہیے، ان لوگوں نے اب سے بیجا میں رکھا، اس حوالے سے ان پر مکمل طور پر قانونی کارروائی ہونی چاہیے۔ انہوں نے کرنٹ شاکس لگائے، اس حوالے سے ان پر مقدمہ ہونا چاہیے، اور انہوں نے جو انہیں تشدد کا نشانہ بنایا، اس حوالے سے ان لوگوں کے خلاف مکمل طور پر قانونی کارروائی ہونی چاہیے، اور ان لوگوں کو انصاف ملنا چاہیے، اور جو جرنلزم ہے اس کو آزادی ملنی چاہیے، اور جو جرنلسٹ ہیں ان کو تحفظ ملنا چاہیے۔ اب اس حوالے سے جو بھی پیش رفت آتی رہے گی ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ آپ کی اس تمام کیس، اس تمام واقعے کے تناظر میں کیا رائے ہے، آپ اپنی رائے سے ہمیں لازمی طور پر کمنٹ سیکشن میں آگاہ کر سکتے ہیں۔ فی الحال ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔